ऐसे ही एक नौजवान को बोला कि तुझे हूर मिलेगी, तू फलां मस्जिद में या इमाम बारगाह में बम रख के आ जा। हो रहे थे धमाके, आपको पता है। तो हूर के नाम पे वो निकल लिए। अब वो बम फटा नहीं है, या क्या हुआ, ये मरे नहीं, बेहोश हो गए। अब ये जब बेहोश हुए हैं ना, तो ये समझ रहे कि मेरा इन्ना लिल्ला हो गया है और मैं जन्नत में। तो पुलिस ने पकड़ लिया, बेहोश था, तो हॉस्पिटल में पुलिस लेकर गई कि अभी होश आएगा तो लगाएंगे चित्रौल इसमें। तो जैसे इसकी आंख खुली, एक काली कलोटी सी नर्स खड़ी हुई थी, फौरन उसका हाथ पकड़ के बोलता है, बाकी हो रहे किधर है। एक आदमी को हकलाने की आदत थी बेचारे को। होटल में गया, होटल में जाके बेरे से कहता है, वही बेचारा हकला के ना, खाने में क्या क्या है। तो वो बेरा कहता है दाल है, चावल है, भिंडी है। तो इसने सोचा कि यार ये भी किसकी तरह है, ये भी बेचारा मेरी तरह है। तो कहता है चल दाल ले आ। कहता है अच्छा। इतने में एक और पार्टी आ गई। बेरे से पूछा खाने में क्या क्या है। उसने कहा भाई दाल है, चावल है, भिंडी। बड़ी स्पीड से ना, ये बेचारा जो हकलाता था, इसको गुस्सा आया कि यार मेरी कमबख्त नकल उतार रहा था, और उधर कि मेरे साथ जब बात कर रहा है तो क्या कर रहा है, नकल उतार रहा है। यानी इसका मतलब ये हकला नहीं है। उस बेचारे जो हकलाता था उसको गुस्सा आया, बोला, गाली दे के कहा, मैं गाली तो नहीं दे सकता ना। फिर भी वो उसके साथ तजवीज के साथ कह रहा है, तू मेरी नकल उतार रहा है, शर्म नहीं आती। तो कहता है, वो भी गाली निकाली उसने आगे से ना, कहता है मैं हकला हूं, नकल तो मैं उसकी उतार रहा हूं। वो एक आदमी का जो गधा था ना, वो बहुत सुस्त था, तो वो चलता ही नहीं था। तो वो किसी हकीम के पास गया, तो हकीम साहब से बोला, गधा कमबख्त सफर पे दूर जाना है, मुझे चल के ही नहीं दे रहा। तो हकीम साहब ने कहा अच्छा ठीक है, लाल मिर्चें दे दी उसको बताए बगैर, और बोला कि ये थोड़ी सी लगा दो। उसने वो गधे के दुम उठाई, मिर्चें लगा दी। गधा इतनी स्पीड से भागा कि गधा आगे और ये पीछे। अब ये गधे के पीछे पीछे भाग रहा है और गधा बहुत आगे निकल गया। अब ये परेशान कि यार ये तो मुझसे भी ज्यादा तेज स्पीड हो गई, पकड़ेगा कौन इसको। आगे गया, एक और हकीम साहब बैठे हुए थे, उनसे जाके कहने लगा कि हकीम साहब, मैंने एक पिछले हकीम साहब से एक चूरन लिया था, उन्होंने लगाया, वो मुझसे भी आगे निकल गया, मैं क्या करूं। हकीम साहब ने कहा कि भाई थोड़े से अपना भी लगा लो। उसने गलती ये की कि जितनी मिकदार में गधे के लगा था उतनी ही मिकदार में अपने लगा लिया, तो इनकी भी स्पीड बढ़ गई। अब गधे का तो आगे जाके खत्म हो गया ना, इनका भी बाकी था। तो ये भागता हुआ जा रहा है, लोगों से कह रहे हैं इसको पकड़ के रखो, मैं अभी वापस आ रहा हूं। एक हकीम साहब थे, हर एक को कीड़ों की दवा देते थे। वो जो भी आता ना हकीम साहब, भाई कीड़ों की दवा, पेट में दर्द है कीड़ों की दवा, हर एक को क्या दे रहे हैं, कीड़ों की दवा। एक दिन एक आदमी दरख्त पे चढ़ा, नीचे गिर गया, हड्डी टूट गई। हकीम साहब के पास लेकर हकीम साहब ने कीड़ों की दवा दी। लोग कहने यार कीड़ों से क्या ताल्लुक है, हड्डी टूटी है। हकीम साहब ने कहा कीड़ा था तभी तो चढ़ा था दरख्त पे। अक्सर शेर सुनाता हूँ ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, उनके बच्चे हमको मामू कह गए। हम इससे होता है आप जहाँ चाह रहे थे वहां इनकार कर दिया, पहला धचका। फिर आपको खबर मिलती है उसकी कहीं और शादी हो गई, दूसरा धचका। तीसरी खबर मिलती है उसका बच्चा हो गया, डिप्रेशन में जाएगा नहीं जाएगा आदमी। चौथी, वो बच्चा बड़ा होकर आपको मामू बोल रहे हैं। तो ज्यादती है ना, बताओ यार ये ज्यादती है या नहीं। तू मामू क्यों बोल रहा है यार, कुछ और बोल देना। मैंने पूछा अम्मी फड्डा कैसे होता है। अम्मी ने कहा कि देखो बेटा, फर्ज करो कि पाकिस्तान इंडिया पे हमला करे। तो अब्बा ने कहा फर्ज कुछ और कर लो, इंडिया को पाकिस्तान से क्यों लड़वा रही हो, अपने मुल्क के हालात तो देख लो। उसने कहा मैं कौन सा हकीकत में लड़वा रही हूं, मैं तो फर्ज कर रही हूं ना। तो उसने कहा अच्छा भी तो फर्ज किया जा सकता है, अफगानिस्तान को लड़ा दो अमेरिका से, कुछ और फर्ज कर लो। तो कह रही एक तो आपको ना मेरी हर बात पे कीड़े निकालने का शौक है। वो कह रहे मैं कीड़े नहीं निकाल रहा, मैं तुम्हारी इसलाह कर रहा हूं। नहीं इसलाह नहीं कर रहे आप, कीड़े निकाल रहे हो, और लड़ पड़े। बच्चे ने कहा अब्बा बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चल गया कि लड़ाई कैसे होती है। समझ रहे, मुझे पता चल गया कि फड्डा कैसे हो, ऐसा होता है। एक बूढ़ा मुझसे मिला, कहने लगा यार मुझे इसका अफसोस नहीं है कि मैंने दूसरी नहीं की, मुझे इसका अफसोस है कि आप जैसा मुझे जवानी में क्यों नहीं मिला। एक हकीम साहब के पास, हमारे जानने वाले हकीम थे, उनके पास एक पेशेंट गया, कहने लगा कि कैल्शियम की कमी है ना। हकीम साहब ने कहा अच्छा नुस्खे बड़े खानदानी होते हैं बाजों के पास, लेकिन वो कौन बनाए बैठ के। हकीम साहब ने कहा ये जो अंडा है ना, इसका छिलका, मुझे पूरा भी याद भी नहीं, 15-20 साल पुरानी बात है। ये अंडे का छिलका लो, छिलके को खुरल करो, खुरल करके पता नहीं कौन सा उसमें कुश्ता मिलाओ, फिर उसको मटके के अंदर दफन कर दो, 6 महीने बाद निकालो,
फिर उसमें पता नहीं इतना दूध मिलाओ क्या करो, वो इतना लंबा, उसने कहा मैं हड्डियों के कैल्शियम के बगैर ही ठीक हूं, मैं हड्डियों